हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ठीक है। तो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन या आसान व्याख्या आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं हमसे, जिसका यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आप कुछ भी पूछना चाहें तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे आप जाके आपको सर्च मारना है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे आपको हमारे सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में दिया गया है। लिखने वाले का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी एक अमर कृति जो बिल्कुल अमर हो चुकी है वो है रामचरितमानस। आपने भी इनका नाम सुना होगा, रामचरितमानस का। तो इसके लंका कांड से ये आपका काव्यांश उठाया गया है। जो आज काव्यांश हम पढ़ने वाले हैं ये लंका कांड के बारे में बताता है। जब भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर जाते हैं लंका की तरफ और उस समय जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, वो जो पूरा एक मोमेंट था जिसमें भगवान श्री राम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, विलाप करते हैं, तो वही आज हम समझने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें है, सबसे पहला काव्यांश है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब ये जो आपके सामने मैंने काव्यांश पढ़ा, इसको अब हम आगे समझते हैं। तो देखो इसकी व्याख्या में क्या है। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद श्री राम उनकी दशा को देखकर विलाप कर रहे हैं। यानी कि जब भगवान लक्ष्मण एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, ठीक है, मेघनाद के वार से, तो उनकी जो दशा, जो उनकी हालत होती है, उसको देखकर भगवान राम को बहुत दुख होता है, क्योंकि भाई भाई है। तो अब आगे लिखा है, सुषेण वैद्य की सलाह पर संजीवनी लेने गए। सुषेण नाम से एक वैद्य थे, ठीक है, जैसे आज डॉक्टर होते हैं वैसे उस टाइम पे वैद्य होते थे। तो वो वैद्य को लेकर आते हैं सबसे पहले तो हनुमान जी। फिर वो सुषेण वैद्य ये सलाह देते हैं कि भाई आपके भ्राता लक्ष्मण को केवल और केवल संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, ठीक है, संजीवनी लाओगे तो ये बच जाएंगे वरना इनका बचना मुश्किल है। तो ऐसे में हनुमान जी लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से मिलते हैं। जब वो संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे होते हैं तो उनको बीच रास्ते में वापसी के टाइम पे भगवान श्री राम के ही छोटे भाई भरत वहाँ पे मिलते हैं और उनके साथ आगे उनकी क्या बात होती है आइए समझते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा वो मोमेंट था। आपने भी बहुत बारी रामायण देखी होगी और आप जानते होंगे कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत, मतलब जो संजीवनी बूटी है उसके लिए पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब मेघनाद द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जब मेघनाद, ठीक है, जो कि जाने जाते थे कि जो उनका कौशल था, युद्ध कौशल, भाई बहुत खतरनाक, उन्होंने शक्ति बाण छोड़ा जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और लक्ष्मण की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो चिंता में आ जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठाकर ले चले। देखो भाई हनुमान जी कितने भोले हैं कि वो जब वहाँ पे पर्वत पर जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वहाँ सारी ही बूटियाँ चमक मार रही होती हैं। वो जो सुषेण वैद्य है उन्होंने ये कहा था कि आपको, आप जाओगे ना तो जो सबसे ज़्यादा चमक मार रही होगी वही बूटी संजीवनी है, उसको उठा के ले आना। अब हनुमान जी भाई उस टाइम पे कोई मोबाइल तो था नहीं, ना कोई वीडियो कॉल करके बताएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा है। अब उनको तो हो गई कन्फ्यूज़न। उन्होंने भाई अपने बल का प्रयोग करते हुए पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर चल दिए कि चलो भाई वो वैद्य खुद देख लेगा कि कौन सी बूटी है, मैं पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो यही है कि भाई लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी के बीच में जो है ये युद्ध चल रहा होता है और इसी बीच लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और ये सारा प्रसंग उसी टाइम का ही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आगे समझते हैं। तो हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, यानी कि भरत जो कि भगवान श्री राम के ही भ्राता हैं, भाई है, बोले हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी,
यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। यानी कि वापसी में आते समय जब भरत उनको मिलते हैं तो वो उनसे भेंट करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही प्रतापी हो और जैसे आप अयोध्या संभाल रहे हो वैसे ही संभालते रहना। मैं अब यहाँ से आज्ञा लेता हूँ और मैं यहाँ से अब चलता हूँ। तो हनुमान जी फिर वहाँ से चल पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है हनुमान भरत के बाहुबल, व्यवहार, गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए, यानी कि हनुमान जी जब वापस जा रहे होते हैं वो जानते हैं कि भरत के मन में भगवान राम के प्रति कितना प्यार, कितना आदर, कितना सम्मान है, कितने वो भगवान राम के चरणों के बारे में मतलब बताते हैं, उनकी चरण पादुकाएं ले जाते हैं, सब हनुमान जी को पता था। तो वो मन ही मन उनकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि भाई भाई हो तो भरत जैसा हो। तो पवन पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे थे। अब इसके बाद हनुमान जी अपना रास्ता पकड़ते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं संजीवनी बूटी लेकर। उसके बाद आगे है, ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ लो, ये दूसरा काव्यांश है हमारा। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तेजहु पितु माता, सहयु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जान तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। अब ये फिर से अगेन सारी की सारी अवधि जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान राम लक्ष्मण जी की वो अवस्था को देखकर विलाप कर रहे हैं और कुछ मनी मन सोच रहे हैं। तो आपको बताता हूँ इसकी व्याख्या क्या है। तो देखो, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन समझते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। कहते हैं उधर लंका में भगवान राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, उनको निहारा और वे अधीर होकर मनुष्यों की तरह शोक भरे वचन कहने लगे। आपको पता है भगवान राम तो भगवान थे ना, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे। तो मनुष्य रूप में है तो वो मनुष्यों की तरह ही रिएक्ट करेंगे, इमोशंस आएंगे। भाई अगर आपके भाई को कोई मूर्छित देखता है, आप अपने भाई को मूर्छित पड़ा देखेंगे तो आपके भी आंसू निकलेंगे। तो ये आंसू निकलते हैं, शोक भरे वचन वो कहने लगते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं यहाँ पे भगवान श्री राम। और आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। तो बोलते हैं आधी रात बीत गई है, हे हनुमान तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो। तो सभी वहां पे टेंशन ले रहे होते हैं कि हनुमान जी कहाँ रह गए। तो राम ने अधीर होकर अपने अनुज, अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया रोते रोते कि हे लक्ष्मण उठ जाओ, ठीक है, हिम्मत करो। और लक्ष्मण जी मूर्छित थे और हनुमान जी अभी तक आए नहीं थे, तो परेशानी बढ़ती जा रही थी। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुबाहु, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप पाता। तो राम बोले हे मेरे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। यानी कि जब तक तुम होश में थे तुमने कभी मुझे दुख नहीं दिया, ना कभी मुझे दुखी तुमने होने दिया। यानी कि आज तुम्हारी ये हालत देखकर मैं दुखी हो रहा हूं और तुम कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम मूर्छित हो। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है, इतना प्यारा स्वभाव है लक्ष्मण जी का, तो तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया। क्योंकि जब उनको वनवास मिलता है तो लक्ष्मण जी भी साथ चल देते हैं कि हाँ मैं भी चलूंगा भैया आपके साथ। तो ऐसे में भगवान राम को ये सारी चीज़ें याद आ रही होती है ना कि तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि तुमने मेरे लिए माता पिता राजकाज सब कुछ त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ धूप आंधी तूफान जितने कष्ट मैंने सहे तुमने भी मेरे साथ में सहे। तो ये चीज़ें याद आ रही है ना, सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चलती हैं। जब आपका अपना ऐसे मूर्छित पड़ा हो, आप ये समझ लो जैसे कि कोई हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है और आप उसके ऊपर बैठ के रोए जा रहे हो, आपको सब याद आएगा ना इस बंदे के साथ मैंने क्या क्या मोमेंट्स शेयर करे थे। तो वही सब यहाँ पे हो रहा है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। मतलब अब यहाँ पे दुखी हो रहे हैं ना भगवान राम, कह रहे हैं कि कहाँ गया तुम्हारा प्यार, तुम तो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे ना, तो आज क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, उठ जाओ जल्दी से।
तुम मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? हे लक्ष्मण, तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान होते देखकर भी आंख क्यों नहीं खोल रहे हो? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? अब लक्ष्मण जी क्या करें भाई, वो तो मूर्छित हैं, वो कैसे उठेंगे? समझ रहे हो? तो यहाँ कितना इमोशनल मूवमेंट चल रहा है। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में ना आता। तो भगवान राम यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो मुझे पता होता ना कि मेरा भाई लक्ष्मण मैं खो दूंगा वन में आकर, तो मैं तो पिता का ही जो वो था वचन, उसी को ही ना मानता। यानी कि मैं पिता की आज्ञा को बिल्कुल नकार देता अगर मेरे भाई के ऊपर बात आती तो। ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, भाई से इतना प्यार करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा है। ओके, सो सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बरही बारा, अस बिचारी जिये जगहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी ना, असमम जीवन बंध्या बिनु तोही, जो जड़वत देव जियावे मोही, जय अवध कवन मोहुलाई, नारी प्रिय प्रिय भाई गवे, बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विदेश छताती नाही। अब इसमें देखो क्या समझाया जा रहा है, देखो समझते हैं। सो यहां राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था, जो वो घायल हैं, जो वो मूर्छित हैं, उसको देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। राम कह रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। जब लोग वहां पर पूछेंगे कि हे राम, लक्ष्मण को कहां छोड़कर आए हो, तो वो क्या बताएंगे कि लक्ष्मण नहीं रहे। तो ऐसा होता है, दुख होता है। तो सुत बित नारी भवन परिवारा, अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। हो ही जाई जग बरही वारा, अस बिचारी जिये जगहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो भाई लक्ष्मण, इस संसार में बेटा, धन, पत्नी, मकान, परिवार बार बार बना सकते हो, बार बार बिगाड़ सकते हो। ये ऐसी चीजें जो दोबारा आ सकती हैं। एक बेटा गया, दूसरा बेटा पैदा हो सकता है। धन गया तो दोबारा कमा सकते हो, पत्नी गई तो दूसरी शादी कर सकते हो, मकान गया तो दूसरा बना सकते हो, परिवार भी बना सकते हो। लेकिन भाई खो दिया तो भाई वापस नहीं आता। भाई ऐसी चीज है जो एक ही बारी मिलती है, भाई दोबारा ऐसे नहीं आ सकता। ये जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ, जल्दी उठो, ये बात को समझो कि ये बहुत इमोशनल मोमेंट चल रहा है कि अगर मेरा भाई खो दिया मैंने तो मैं भाई कैसे लाऊंगा दूसरा, हर चीज वापस आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीब कर हीना, असमम जीवन बंध्या बिनु तो ही, जो जड़वत देव जियावे। हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पंक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, अगर किसी पक्षी का पंख काट दो तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है। सोचो, अगर सांप के पास मणि ना हो और हाथी के पास सूंड ना हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। वैसे ही यदि दुर्भाग्य से कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी हो जाएगी जैसे बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी। अगर तुम मेरे जीवन में ना रहे तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरी दुर्दशा हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद है, जय हूं अवध कवन मुहलाई, नारी प्रिय प्रिय भाई गवे, बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विदेश छताती नहीं। प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? अगर मेरे को यहां से लंका से वापस लौटते समय तुम्हें खो दूंगा तो अयोध्या में लोग पूछेंगे कि देखो देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। क्योंकि लंका में क्यों गए थे? अपनी पत्नी सीता जी को वापस वहां रावण के चंगल से छुड़ाने। अगर इस बीच में लक्ष्मण जी को खो दोगे तो अयोध्या वालों को क्या जवाब दोगे कि पत्नी के लिए भाई को त्याग दिया या भाई की बलि चढ़ा दी? तो चलो, मैं नारी को खोने का कलंक तो फिर भी सह लूंगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि भाई को खोना। तो वो अपनी पत्नी से ऊपर अपने भाई को रख रहे हैं। यहां पे समझ लेना, वो कह रहे हैं कि नारी को खोने का कलंक तो सहन कर लूंगा, लेकिन भाई को खोने का कलंक मेरे से सहन नहीं हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। अब आगे है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सो पेसी मोही तुम्हई गही पानी, सब विधि सुखद पानी, उतरु काहा देहु तई जानी, जाई उठी किन मोही सिखाऊ भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सव्रत सलील राजीव दलोचन, उमा एक अखंड रघुराही, नर गति भगत कृपाल देखाई,
प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह बीर रस। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे अब हनुमान जी की एंट्री हो चुकी है और वीर रस की ये एंट्री हो गई है भाई। अब देखो इस काव्यांश में लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल हैं सभी, और सभी आशाएं हो रहे हैं, और खासकर भगवान राम बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। और अब समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो, तो लाइन थी, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का कलंक और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा, अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि अब मेरे को दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, तुम नहीं हो तो मैं सीता को भी नहीं ला सकता, तुम होते तो सब होता। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ के भी मतलब प्राण जा सकते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारी माँ का क्या होगा, उठो, जल्दी उठो। फिर क्या है, सो पेसी मोही तुम ही गही पानी, जब विधि सुकद परम हित जानी, उतरु काह देहु तेहि जाई, उठी किन मोही सिकावहु बाई। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था कि भाई मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी कि लक्ष्मण तुम्हारे साथ जा रहा है तो उसका ध्यान रखना, मेरे हाथों में हाथ सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? जब माता श्री पूछेंगी कि लक्ष्मण पुत्र कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि लक्ष्मण नहीं रहे? तो मैं तो भाई नहीं जवाब दे पाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं वो। और बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराही, नर गति भगत कृपाल देखाई। यानी कि इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम खुद चिंताओं में डूब चुके हैं कि भाई हमारे ऊपर अगर कोई संकट आता है तो हम कहते हैं कि भगवान श्री राम दूर करेंगे, और ये ऐसा कैसा संकट आन पड़ा है कि खुद भगवान श्री राम संकट में फंस चुके हैं और उनकी आंखें नम हैं। तो उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा। जो कमल जैसे उनके नयन, जो उनकी आंखें हैं, उनसे आंसू बह रहे हैं, इमोशनल मोमेंट है। तब कथावाचक शिवजी ने, मतलब ये शिवजी जो हैं वो पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं कि देखो, जैसे आपने रामायण कभी देखी हो तो कभी कभी सीन आता है ना ऐसा बीच में कि ऊपर से दिखा रहे हैं शिवजी और पार्वती जी बैठे हुए हैं और वो नीचे लीला देख रहे हैं क्या चल रही है। तो ऐसा ही कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है शिवजी और पार्वती जी के बीच में। तो कथावाचक शिवजी ने पार्वती को कहा, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, जो अखंड हैं, जो अपने भक्तों को कृपा करके अपनी नर लीला दिखा रहे हैं, यानी कि मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह कैसे वो मतलब व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये राम जी की लीला है, ये उनकी लीला है। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। वो तो भगवान है यार, वो तो अनंत है, वो चाहे तो क्या एक चुटकी में पूरी लंका खाक कर दे, मेघनाथ क्या चीज़ है, लेकिन वो अपनी लीला दिखा रहे हैं। क्या भगवान श्री राम चाहते तो एक चुटकी में, मतलब भाई वो क्या है, मतलब वो संसार के रचयिता है, वो तो चाहे तो यूं खत्म कर देते, पर उनको एक संदेश देना था समाज को कि बुराई का अंत कैसे होता है। और रामायण अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी सीख आपको मिलती है, समय समय पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वरना ऐसे शॉर्टकट मारना होता तो यार 2 मिनट लगते, मतलब क्या बात कर रहे हो। उनको तो हनुमान जी काफ़ी थे उनके लिए, तो जिस टाइम पे वो सीता जी से मिलने गए थे उसी टाइम पे लंका को वो पूरा तहस नहस कर चुके थे। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जी भी करुणा में वीर रस। यानी कि ये विलाप चल रहा था, चारों तरफ वानर एकदम से देखते हैं, देखो हनुमान जी आ चुके हैं। तभी हनुमान जी की एंट्री होती है, अचानक प्रकट होते हैं जैसे करुण रस। करुण रस में क्या होता है, करुणा का भाव चल रहा था, दुख चल रहा था, प्यार चल रहा था, इसके बीच में वीर रस आ गया। वीर रस का मतलब एकदम से ऊर्जावान कुछ ऐसा हो गया कि भाई सभी लोग शांत थे और हनुमान जी को देखते सभी की आशाएं एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये है कि हनुमान जी के आने से जो शोक का वातावरण बना हुआ था, जो लोग सभी दुखी हो रहे थे, है ना, बेचैन से थे, तो हनुमान जी के आने से एक एनर्जी आ गई वहां पे। फिर है, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कृपि भाता, कपि पुनि बैद तहा पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा।
यानी कि अब यहाँ पे हो चुका है इलाज संपन्न, लक्ष्मण जी उठकर बैठ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस काव्यांश में श्री राम खुश होकर हनुमान से भेंट करते हैं, मिलते हैं, हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वैद्य तुरंत लक्ष्मण का उपचार करो। अब संजीवनी आ चुकी है, वैद्य अपने काम पे लग जाता है और उसके बाद होता क्या है कि आगे देखिए कि श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट करते हैं और हनुमान को कहते हैं कि भाई बहुत तुम्हारा उपकार है हमारे ऊपर, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान बची है। तो वो हनुमान जी को बार बार थैंक यू कहते हैं। तब वैद्य जो थे उन्होंने तुरंत लक्ष्मण का उपचार कर दिया और लक्ष्मण जी खुश होकर उठकर बैठ गए और लक्ष्मण जी को होश आ गया। तो अब समझ लो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट और होश आ गया लक्ष्मण जी को। तो अब यहाँ पे राम भाई लक्ष्मण को दिल से लगा लेते हैं, कस के एकदम गले लगाते हैं, हक करते हैं। ये मिलन यही तो इसकी सुंदरता है रामायण की। ये लंका कांड का जो ये वाला जो एक पोर्शन है ना, ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सुंदर है। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें सम्मान से लेकर आए थे। तो भाई तुरंत वैद्य चाहिए था, तो वो वैद्य को उनकी कुटिया समेत उठा के ले आए थे। हनुमान जी इतने चंचल थे, तो उनकी कुटिया समेत उनको छोड़ दिया उनके स्थान पर जहाँ से लाए थे। और इसी के साथ यहाँ पे इसका अंत होता है। अब लास्ट में एक और पढ़ लेते हैं। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। समझ रहे हो दसानन कौन है? रावण। अब जब वो ये सब सुनता है खबर है, लक्ष्मण एकदम से उठ के बैठ गया। मेघनाद ने जो वो किया था वो ऐसा नहीं हो पाया, तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गया व्याकुल। कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। अब कुंभकर्ण की बात आ गई यहाँ पे कि चलो कुंभकर्ण को उठाया जाए। अब भाई लास्ट वही एक ऑप्शन है, कुंभकर्ण उठाओ। अब वो ऐसी नींद में सोया पड़ा है, उसको उठाना कोई बालकों का काम है? भाई इतने जतन करे सभी ने। जागा निसीचर देखे ही कैसा, मानो कालू देही धरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काय तब मुख रखे सुकाई। कि जब यहाँ पे उठता है, अब वो बहुत मुश्किल से उठता है, मानो पूरा काल का रूप धारण कर रखा है। और वो रावण से कह रहा है भाई क्या बात है भैया, मुंह कैसे सूख रखा आपका। तो देखो इस काव्यांश में यह बताया गया कि लक्ष्मण के होश में आने से रावण व्याकुल हो गया। रावण कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, लक्ष्मण होश में कैसे आ गया? ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण के होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना तो वो बहुत निराश हो गया, पछताने लगा, सर पकड़ के बैठ गया। तो वो व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और उसने इतनी कोशिश करी इसको जगाओ। सारे लंका के लोग, सारी सेना कुंभकर्ण को जगाने में लग गई। कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई उसके मतलब कुछ कर रहा है। फिर आगे जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो साक्षात काल का देह धारण कर लिया, क्योंकि भाई कुंभकर्ण का साइज बहुत बड़ा। तो वो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल खड़ा हो। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कहो भाई क्या बात है। अब वो नींद से उठा है बंदा, बहुत टाइम से सोया पड़ा था, तो तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है भैया, क्या हो चुका है ऐसा, मुझे क्यों उठाया तुमने? क्योंकि उन्होंने भाई वरदान मांगा था ब्रह्मा से शायद कि मेरे को ऐसा वरदान दे दो मैं सोता ही रहूं। तो अब उनको उठा तो दिया, अब वो कह रहे कि कहो भाई क्या बात है, क्यों उठाया है? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हरि। तात कपीन सब निशिचर मारे, महा महा जोध संहारे। दुर्मुख सुरु रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे संबर मही सब रणधीरा। जितने रणधीर हैं लंका के सारे चूर कर दिए हैं उन दो वानरों, उन दो मनुष्यों ने, उन दो मानवों ने। तो इस काव्यांश में बताया गया है कि किस प्रकार रावण ने कुंभकर्ण के साथ वार्तालाप किया। डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन, एक कन्वर्सेशन चल रही है वो रावण और कुंभकर्ण के बीच में। वो बता रहा है अभी तक क्या क्या हुआ, फ्लैशबैक दे रहा है ना। तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वो सीता को हर कर लाया था। वो कुंभकर्ण को बता रहा है कि मैं सीता नामक एक स्त्री को हर के लाया था। उसने कहा भाई कुंभकर्ण, राम के वानरों में कई राक्षस, मतलब वो कहता है कि कुंभकर्ण हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, राक्षस समाज के, वो उस राम और लक्ष्मण ने मिलकर मार दिए हैं और उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। मतलब कितने बड़े बड़े योद्धा थे लंका के, सब एकदम वहां पे मिट्टी में मिल चुके हैं। तो दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन और महोदर, ऐसे ये बड़े बड़े नाम हैं। अतिकाय वगैरह ये सब राक्षस थे और इनका नाम चलता था उस टाइम पे। तो ये सारे वीर एकदम भूमि में, मिट्टी में मिल चुके हैं। उन वानरों ने और उन मनुष्यों ने मिलकर इन सबको मार डाला है। तो
सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याणा। अब कुंभकर्ण कह रहा है, हे भैया रावण, तुम साक्षात जगदम्बा को हर कर ले आए हो। क्या कह रहे हो? सीता को हर के ले आए हो, वो साक्षात जगदम्बा है। तो ये बताया जा रहा है कि कुंभकर्ण ने अब रिएक्शन दिया भाई, ठीक है। पहले तो सारी बातें सुनी अच्छे से, चलो अब वो अपना रिएक्शन दे रहा है। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण कहता है, अरे दुष्ट, समझ रहे हो, वो अपने भाई को ही कह रहा है, अरे दुष्ट, तू जगत जननी साक्षात जगदम्बा माता सीता को हर के लिए आया है। तू क्या मतलब ये चाहता है कि अब तेरा कल्याण होगा? तू भाई अपनी उल्टी गिनती गिन। मेरा तो जब जो मेरा कर्म है भाई होने का वो मैं करूंगा, तेरे लिए जान भी हाजिर है, पर तू बच नहीं पाएगा। तू साक्षात जगदम्बा को हर के आया है, तेरे सर पे काल सवार है। अब आगे देखो क्या होता है। इसी के साथ मतलब ये इनका कन्वर्सेशन एंड होता है। आगे की रामायण आपने देखी होगी कि कुंभकर्ण भी धाराशायी हो जाता है, एक से एक वीर उनके धाराशायी हो जाते हैं, लास्ट में रावण का भी काम तमाम हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।